नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आज हालांकि हमारा जो विषय है उस पर आने के पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट और पूरी दुनिया को जिस चीज का इंतजार था, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसका फैसला हो गया है, निर्णय आ गया है। और फैसले के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। 2016 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने और उसके बाद 2020 में वो चुनाव हार गए थे और 2024 में दोबारा रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनी है और डोनाल्ड ट्रंप भारी मतों मतलब बहुत जबरदस्त मार्जिन से, और वैसे स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है जिस स्टेट्स में माना जा रहा था कि डेमोक्रेट का वो पॉकेट बोरो है, और डेमोक्रेट्स के पॉकेट में जाकर के रिपब्लिकन की इतनी बड़ी जीत हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया होगा या नहीं बताया होगा, तो आज पहली बार मैं जिक्र कर रहा हूं। जो सर्वेज आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका का जो ये चुनाव है ये मीडिया बनाम रिपब्लिकन है, मीडिया बनाम डोनाल्ड ट्रंप है, मीडिया बनाम डोनाल्ड ट्रंप से मतलब ये हुआ कि एक पूरा इकोसिस्टम जैसे भारत में काम करता है उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इकोसिस्टम अमेरिका में काम कर रहा था, और अमेरिका में वो इकोसिस्टम ये प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहा था कि रिपब्लिकन्स आर अनसिविलाइज्ड, वो बहुत ही उनमें फासिस्ट एलिमेंट है। आज मैं आपको विवेचना करके ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो खुद फासिस्ट हैं, जिसमें फासिज्म के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, वो किस प्रकार से खुद को लिबरल ब्रांड करते हैं। और ये शब्द का इतना बड़ा महत्व होता है कि आप अगर एक बार किसी चीज को बोलते रहें, झूठ को बार बार बोलें तो आपको सच जैसा लगने लगेगा। तो वो लोग जो जिसमें फासिस्ट एलिमेंट है वो खुद को लिबरल के रूप में ब्रांड कर लिया, और दूसरे को जिसको राइट विंगर, इंग्लैंड में उसको कंजर्वेटिव कहा जाता है और अमेरिका में उसको राइट विंगर कहा जाता है, कंजर्वेटिव कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। ओपन माइंडेडनेस नहीं होती है उसमें, उनमें ओपननेस नहीं होता है, वो लिबरल होकर के सोच नहीं सकते हैं अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द थ्योरी, अक्रॉस द आइडिया। ये लिबरल्स के कैकोफनी तैयार किए गए थे, वो सब धरा का धरा रह गया, फेल हो गया, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारी मतों से विजयी हो गए। सीनेट में भी, यूएस हाउस में तो उनकी जीत हुई ही, सीनेट में भी भारी मतों से रिपब्लिकन की जीत हुई है और डेमोक्रेट पिछड़ गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अमेरिका में जो आखिरी सर्वे हुआ था ठीक मतदान के पहले, उसमें जो सबसे बड़ा इशू था, दूसरा सबसे बड़ा इशू था, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जिस प्रकार से मीडिया आउटलेट, और उस मीडिया आउटलेट में न सिर्फ डिजिटल, प्रिंट, सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स, इसके अलावा जो सो कॉल्ड रिसर्च और सर्च इंजन के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है विकिपीडिया जैसा ऑर्गेनाइजेशन और गूगल जैसा ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक प्रकार से सुपारी ले ली थी ट्रंप के खिलाफ, और वो सारा काम कर रहा था, और ये सब हो रहा था फार्मा प्रेमिसेस के इशारे पे, हथियार माफिया के इशारे पे, ड्रग माफिया के इशारे पे, और वो सब, हालांकि अगर आप डोनेशंस देखेंगे तो फार्मा का ही अगर आप डोनेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट डोनेशन जाता है रिपब्लिकन को और डेमोक्रेट को, दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डोनेशंस का, जो फार्मा कंपनियां करती हैं, जो फार्मा प्रेमिसेस करती है वहां पे। उसी प्रकार से अगर हथियार के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी डोनेशंस उसी प्रकार से हैं। लेकिन हुआ यह कि डेमोक्रेट के आने के बाद पूरी दुनिया का जो एक लाइन बना हुआ था वो लाइन आज कट गया।
नवंबर के प्रथम सप्ताह 2024 में वो जो स्रोत था वो कट गया और अमेरिका का ये चुनाव का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। भारत के वो माफिया, वो सरगना जो इस प्रकार के काम, और मुझे बहुत खुले तौर से कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है, मैं खुले तौर से कह रहा हूं कि वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, द वायर, द स्क्रॉल, इन सब की अभी घिघी बंधने वाली है, क्योंकि इनके आका अब ऑब्लिवियन हो, अब इनके आका ही हाइपरनेशन वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो ये स्थिति होने वाली है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की। ये अब आपको पहला जो इस चुनाव का जो प्रतिफल है, देयर विल नॉट बी एनी फेक रैकेट। फेक न्यूज का जो प्रोडक्शन हो रहा था पूरी दुनिया में, उस पर नियंत्रण लगना एकदम तय समझिए। गूगल को अपना पूरा माइंडसेट बदलना पड़ेगा, विकीपीडिया को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सोरोस के फंड से चलने वाले जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। WHO की तो समझिए शामत आ गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो माफिया थे उनकी समझिए शामत आ गई है, कॉलिन श्वाब की शामत आ गई है, बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टिन के आइलैंड के जो माफिया हैं, सरगना हैं, और भारत में भी जेफरी एप्स्टिन के सरगना हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और उनके तार मुंबई के बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कुछ भारत के नए नए बिजनेसमैन भी बिल गेट्स के चंगुल में फंसे हैं और उनके दादा, उनके आका आज खेत रह गए हैं, अब उनके आका की चलने वाली नहीं है। इसलिए भारत के वो व्यवसायी, और खास तौर से अभी मैं आ रहा हूं आपके पास, भारत के वो व्यवसायी जो अभी नए नए शागिर्द बने हैं, युवा व्यवसायी की मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ जाइए। वो नए नए जो व्यवसायी अभी शागिर्दगी में गए हैं, हजारों करोड़ का प्लेज लिया है, उनके लिए मैं वार्निंग दे रहा हूं, दिन गिने हुए हैं, अपने आप को संभाल लो। हजारों करोड़ का जो प्लेज किए हो ना, अपने आप को संभाल लो। भारत सरकार के लिए वार्निंग है। घुसा करके जो इंटरव्यू ले रहे थे प्रधानमंत्री आवास में, आप समझ जाइए। हालांकि मुझे मालूम है आप संभले हुए हैं, आप तो फटाक से पासा पलट देंगे। अभी मोदी का हुआ है वहां पर शोर, अच्छी बात है, तो आप तो स्वाभाविक मित्र हैं, तो आपकी स्वाभाविक मित्रता रहेगी, आपको बधाई हो, हमारे तरफ से बधाई हो। लेकिन नए नए मित्र जो बन रहे थे ना, उनके लिए दुर्दिन शुरू हो गए हैं। जितना जल्दी होता है इन माफियाओं से संपर्क हटा लो, क्योंकि अब वहां का CIA, वहां का डीप स्टेट, वहां का FBI तुम्हारे आका के इशारे पर नहीं चलेगा। अब कोई मोहम्मद यूनुस नहीं होगा भारत के आसपास, यह ध्यान रख लो। अब कोई मोहम्मद यूनुस नहीं होगा भारत के आसपास। भारत स्वाभाविक मित्र होगा और चाइना से भी बहुत दूरी नहीं रहेगी। रसिया से तो दूरी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदलने वाला है। हालांकि फिर भी हमें अमेरिका पर उस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रंप की जीत पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी जीत है। और खास तौर से मैं बधाई देना चाहता हूं एलन मस्क को, जो रोगन को, डॉक्टर पीटर मिकाला को और इंग्लैंड के डॉक्टर असीम मल्होत्रा को, जो लगातार न सिर्फ दुआएं मांग रहे थे, अमेरिका में जाकर के लोगों को कन्विंस कर रहे थे। डॉक्टर पीटर मिकाला को, जिनका आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस इस करप्ट बाइडेन ने सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स का, जिन्होंने कोविड के दौरान काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उनके लाइसेंस को इन्होंने, करप्ट बाइडेन ने कैंसिल कर दिया। इतना बड़ा कुकर्म किया हुआ है। इन सारे कुकर्मों का अब हिसाब होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था इलेक्शन में। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं, इलीगल माइग्रेशन नहीं, ये सब बातें दूसरी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच देश का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को
दबाया गया, उसकी हत्या की गई, डेमोक्रेसी की हत्या की गई। जिस किसी डॉक्टर ने, जिस किसी जर्नलिस्ट ने, जिस किसी साइंटिस्ट ने कोविड के दौरान कोई भी काउंटर व्यू दिया, साइंटिफिक काउंटर व्यू दिया, उसको इन्होंने बार कर दिया, उसको फ्रिंज एलिमेंट कहा। आज मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर भट्टाचार्य को लेकर के, जय भट्टाचार्य को लेकर के, जय भट्टाचार्य को, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को, ये जो इनके दलाल हैं बाइडेन के, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक इंडियन ओरिजिन का डॉक्टर आशीष झा, करप्ट भ्रष्ट आशीष झा, भ्रष्ट आशीष झा उस वक्त कह रहा था फ्रिंज डॉक्टर है डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। वही हार्वर्ड, वही प्रिंसटन, ऐसे यूनिवर्सिटी से आने वाले को अपने साथी कलीग को कहते थे कि ये फ्रिंज डॉक्टर हैं, फ्रिंज साइंटिस्ट हैं। आज वो फ्रिंज कहने वाले कोना पकड़ रहे हैं, छुपूं कहां, छुपने का उनको जगह नहीं मिल रहा है। और ट्रंप सबका हिसाब लेगा। ट्रंप के खिलाफ इन लोगों ने जो विशियस कैंपेन चलाया, इनको पहले अनसिविलाइज्ड कहा, वुमेनाइजर कहा, भ्रष्ट कहा, हर तरह का हथकंडा इन ये जो पूरा तैयार करने वाला था इकोसिस्टम, वो सारा इकोसिस्टम की सारी बातें फेल हो गई, सारी की सारी बातें फेल हो गई। और ये भ्रष्ट बाइडेन और उसका फैमिली